औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है इफ 45% of the students in a school are girls, what percentage are boys? ठीक है, अगर एक स्कूल में 45% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो 45% स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आपने बॉयज़ की रेशो निकालनी है। यहाँ पर बॉयज़ की रेशो निकालने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले सोल्यूशन लिखती हूँ और सोल्यूशन के साथ मैं सारा लिख लेती हूँ कि हमारे पास ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज डेफिनेटली 100% होंगे, ठीक है, जिसमें से हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 45%, ठीक है। अब हमने रेशो निकालनी है बॉयज़ स्टूडेंट्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 100% में से 45 माइनस कर देंगे जो गर्ल रेशो होगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 55%। इसका मतलब ये है कि अगर 45% हमारे पास गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट है, हमारे पास इस 45% गर्ल स्टूडेंट्स है, तो बॉयज़ परसेंट कितने हो गए 55%। सिंपल। अब यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है इफ 82% ऑफ द हाउसेस हैव अ टेलीविजन, what percentages does not have, ठीक है। यहाँ पर हमने किसकी निकालनी है परसेंटेज, के जिनके पास नहीं है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 82% ऐसे हाउसेस हैं 100% में से, जाहिर है टोटल जो होंगे वो नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे आपके सामने। नंबर ऑफ हाउसेस जब हम परसेंटेज की बात करते हैं और हमारे पास कुछ अमाउंट परसेंटेजेस में दिए जाते हैं, तो उस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टोटल है वो 100% है, ठीक है, टोटल 100% है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस की बात हो रही है टोटल 100%, और जिनके पास नंबर ऑफ हैविंग टीवी तो वो है 82%। तो जिनके पास नहीं है नंबर ऑफ हैविंग नो टीवी, ठीक है, नो टीवी, तो 100% में से 82% हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18%। इसका मतलब ये है कि 18% हैं जिनके पास हम हाउसेज में टीवी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 में है अ हॉकी टीम won 62% of their matches and 26% of them were
ended in a draw. What percentage of the matches is they lost? ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा कि हॉकी टीम वॉन 62%, ठीक है, ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ. ड्रॉ में वो एंड हो गए, ठीक है. अब वो ये कह रहे हैं कि 62 तो परसेंट थे वो इन्होंने जीते और जो 26% थे वो तो ड्रॉ हो गए, ठीक है. और उन्होंने लॉस्ट कितने हुए, हमने ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले थे टोटल. नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कितने हुए, 100% हुए, ठीक है. उसमें नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वॉन वो कितने थे, 62%, ठीक है. और यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस एंडेड इन अ ड्रॉ, ठीक है, वो हुए 26%. ड्रॉ जो हो गए वो 26%. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, ठीक है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो 100% था, 62% था, 26% था, इनको आपस में माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास किसकी एवरेज निकल सके, किसका रेशियो हमारे पास आ सके, वो आ सके कि जो नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट हुए, ठीक है. नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट. ये पूरा लिखना ज़रूरी था ताकि बच्चों को पता चले कि क्या स्टेटमेंट है. मेरी कोशिश होती है मैं फुल स्टेटमेंट लिखूं ताकि बच्चों को समझने में मुश्किल ना आए. अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि यहाँ पर मैं स्टेटमेंट जो है ना लिखूं, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो. An aeroplane carries 400 passengers, ठीक है. 52% of the passengers were Pakistani. 17% were Chinese, ठीक है, were Chinese. 12% were from Iran, and the rest were from British. तो सबसे पहले हमने किसका निकालना है, हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच nationality were on the plane. उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है, वो है व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश. पहले में हमारे पास जो आ रहा है इस वक्त, ठीक है, पहले में जो आ रहा है वो क्या है, हमारे पास हमने मालूम करना है हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन. ओके, अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एन एरोप्लेन कैरीज 400. अच्छा, टोटल
पहला पार्ट कर रही हूँ। ऑफ पैसेंजर्स कितने थे? वो थे हमारे पास 400, जिसमें से पाकिस्तानी पैसेंजर्स पैसेंजर्स 52%, विच इज आउट ऑफ 400। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ आगे लिख दिया है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर मैंने 52% ऑफ आउट ऑफ 100, तो ये हो गया 52 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का निकालना था, तो 400 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका मतलब 0 0 से कट गया, 52 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 208। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेक्स्ट चाइनीज पैसेंजर्स 17% ऑफ 400, तो यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का और 400, तो 0 0 से कटा, 17 इंटू 4 हो गया 68 passengers. You have to write over here also. ठीक है, अच्छा, चाइनीज के बाद आ जाता है हमारे पास पैसेंजर्स फ्रॉम ईरान। पैसेंजर्स फ्रॉम ईरान हमारे पास 12% ऑफ 400। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, 0 0 से कट गया, तो हमारे पास आ गया 12 इंटू 4 इज 48 पैसेंजर्स। अब यहाँ पे रिमेनिंग बच गया ब्रिटिश जो था वो हमारे पास जो रह गया उसमें से 400 माइनस 208 जो हमारा पाकिस्तानी निकला, उसके बाद चाइनीज निकले, उसके बाद हमारे पास ईरान के निकले। इन सारों को आप इसमें माइनस किया तो कितने आ गए? 76 पैसेंजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाह रही थी कि यहाँ पर परसेंटेजेस मैंने क्यों हटाए। परसेंटेजेस पे रख के भी हम काम कर सकते, लेकिन उन्होंने असल में परसेंटेजेस हटाए, हमें परसेंटेजेस बताए थे, मतलब 52% है, लेकिन उन्होंने टोटल पैसेंजर नहीं बताए थे। लेकिन हमें गिवन क्या था? टोटल। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ टोटल पैसेंजर्स गिवन थे, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना था कि हमारे पास पाकिस्तानी 52% था। ठीक है, लेकिन हमें पैसेंजर्स नहीं बताए गए थे, तो इसी वजह से ये जो सारा हमने कैलकुलेट करना था वो इसी वजह से कैलकुलेट किया। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो बाद में हमारे पास आ जाता है रिमेनिंग, हमने मालूम के लिए अब हमने करना है व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश। तो हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश निकाल रहे हैं, तो 76 ओवर 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज निकालनी थी तो जाहिर सी बात है ये 76 को डिवाइड करना था, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 19%। ये आपका आंसर हो गया।